बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान और इजी शर्ट के दामन का डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक हार्ड पेपर ले लिए। इसे इसके ऊपर मैंने एक लीफ को ड्रा किया है। उसे मैं डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से कटिंग कर ली है। ठीक है, एक लीफ कटिंग करने के बाद ये दूसरा लीफ है, सेम एज इट इज से भी कटिंग वैसे ही करना है। और ये एक मैंने तीसरा जो लीफ है इसे मैंने कटिंग किया है। तो इसकी मेजरमेंट भी मैंने बता दी, तरीका सेम एक जैसी है, बस लेंथ और वेट वाइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद इस तरह से मैंने ये कैनवस पेपर ले लिया जिसे हम बुकरम भी बोलते हैं। इसकी वेट 7.5 इंच है। अब जो कैनवस पेपर की लेंथ है वो मैंने जो शर्ट का दामन है उसी के अकॉर्डिंग तो मैंने कैनवस पेपर की लेंथ रखी है। इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, सेंटर बना लेंगे एक, और बिल्कुल सेंटर में एक क्रीज बनाने के बाद इसे इस तरह से सेकंड वाला जो हमारा लीफ है इसे हम इस तरह से रखेंगे जो हमने आपकी मेजरमेंट मैंने आपको बता दी थी इसकी, और इसे मैंने ड्रा कर लिया है। अब जो उसका कॉर्नर है इस लीफ के नीचे वाला कॉर्नर, इस कॉर्नर को आपस में मिलाते हुए इस तरह से दूसरी साइड पर भी मैं इस लीफ को ड्रा करूँगी, और इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी साइड पर भी इन्हें आमने सामने रखते हुए मैं ड्रा कर लूँगी, जो इनका कॉर्नर और बिल्कुल सेंटर में बराबर होना चाहिए। अब फर्स्ट वाला लीफ लूँगी, इसे मैं इस तरह से रखूँगी, जो ऊपर मैंने 3 लीफ ड्रा की, फ्लावर ड्रा की, इनका जो सेंटर है उनके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से इनका कॉर्नर आना चाहिए। और जब तक मैं इसे ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही आसान है और हर कोई बहुत ही आसानी के साथ ये डिज़ाइन बना सकते हैं, अनट्रेन भी बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो इस तरह से बड़े लीफ को मैंने इसी तरह से सेम एज इट इज ड्रा कर लिया, और इनके सेंटर में भी इस तरह सेकंड वाली लीफ को मैं रखते हुए ड्रा कर लूँगी, जो नीचे मैंने एक लीफ ड्रा की है सेंटर वाला। और फिर इस तरह से ऊपर से बिल्कुल बराबर कर लेंगे, एक लाइन में ड्रा कर लूँगी ताकि मुझे आइडिया हो जाएगी कि बिल्कुल बराबर है ये। तो सेम एज इट इज़ जैसे मैंने पहले ड्रा की है, एक फ्लावर ड्रा की है इस लीफ के साथ, सेम एज इट इस साइड पर भी इसी तरह से ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ तक ड्रा करने के बाद अब मैं फर्स्ट वाला लीफ लूँगी, सेम एज इट इज़ इसी तरह से मैं इसे थोड़ा सा तिरछा रखूँगी, और जो लीफ के ऊपर वाला कॉर्नर वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, जो मैंने 3 पट्टियों वाला फ्लावर ड्रा किया है। तो सेम एज इट इज़ इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सेम एज इट इज़ सारे कैनवस पेपर के ऊपर इसी तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से ड्रा कर लिया है। अब ये जो सेंटर का हिस्सा है ये मुझे थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा था, तो ये छोटे वाला जो लीफ है, जो थर्ड लीफ था तीसरे वाला, इसे मैं इस तरह से सेंटर में रखूँगी, और इस साइड पर भी इसी तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। जो सेंटर वाला हिस्सा है इस हिस्से में सिर्फ इस लीफ को रखते हुए ड्रा करना है। तो ये डिज़ाइन आप दामन के अलावा स्लीव और ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इन्हें ड्रा कर ली है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और आसानी से मैंने इसे ड्रा कर लिया। अब इसे मैं कटिंग करूँगी। जो इनके सेंटर का बुकरम है एक्स्ट्रा कैनवस पेपर, उसे आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, ठीक है, ये जो लीफ है नीचे वाला मैंने ड्रा किया डबल लीफ। तो पहले इसके जो सेंटर वाला लीफ है इसे मैं इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ रिमूव करूँगी कैनवस पेपर। बाकी जो है जो बाहर वाली साइड पे, जो ऊपर वाली साइड पे, उन्हें भी इसी तरह से मैंने उनके सेंटर से कैनवस पेपर को रिमूव कर दिया। इस तरह से इनके नीचे वाली साइड पे एक एक और आउटलाइन में ड्रा कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से इनके सब के नीचे वाली साइड पर। तो यहाँ तक मैंने इन्हें ड्रा कर लिया है, इस आउटलाइन को फिर इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, इस आउटलाइन के साथ साथ ही मैं इसे कटिंग करूँगी सारे जो कटवर्क है इसके नीचे वाली साइड का, सेम एज इट इज़। इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली। यहाँ तक ये रेडी हो चुका है। ये शर्ट का दामन है मेरे पास, शर्ट की फ्रंट साइड है और इसकी बैक साइड है। शर्ट के चॉक्स जो है वो मैंने पहले रेडी कर लिए थे, और इस तरह से फिर मैं इसे इसके ऊपर रखूँगी। और ठीक है, नीचे वाली साइड पे जो मैंने फैब्रिक छोड़ा है वो तकरीबन 2 इंच या 2.5 इंच के मार्जिन से मैंने
ठीक है, इसके नीचे मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे मैंने छोड़ते हुए इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिया। और ये ख्याल रखिएगा जो शर्ट की बैक साइड है वो इसके अंदर नहीं आनी चाहिए जब हम कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब इनके सेंटर का जो फैब्रिक है उसे बिल्कुल रिमूव नहीं करना, जस्ट हमने कट्स लगाने हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करना है। थोड़ा सा फैब्रिक इनके सेंटर में छोड़ते जाना और इन्हें हम छोटे छोटे से इस तरह से कट्स भी लगा लेंगे। और ये मेरे पास ग्लू स्टिक है और ये जेल टाइप ग्लू स्टिक होती है, बहुत आसानी से पेस्ट हो जाती है बुकरम के ऊपर। और इस तरह से सारे फैब्रिक को मैं पेस्ट कर लूँगी। सब फैब्रिक को मैंने इसी तरह से सेंटर से कटिंग किया और इन्हें मैंने 1 बाय 1 करते हुए पेस्ट कर लिया, साथ साथ मैं इन्हें प्रेस भी कर रही थी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये अपने तरीके से मैं इसे रिमूव कर लूँगी। ठीक है, आप ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आप ज़रूरी नहीं कि आपने पहले ही शर्ट के चौक और दामन रेडी करना है। ठीक है, आप बाद में भी रेडी कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह से फिर मैं इन्हें कटिंग करूँगी और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी मैं निकाल दूँगी। तो इन्हें मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया। अब जो नीचे वाला फैब्रिक है इसे भी थोड़ा सा फैब्रिक छोटे, बाकी फैब्रिक को मैंने कटिंग कर लिया था और ग्लू स्टिक लेते हुए लगाते हुए इस तरह से मैं इन्हें भी पेस्ट करूँगी सारे फैब्रिक को। इस तरह से मैंने सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लिया और इनकी नोक को भी मैंने बना लेना, अच्छी सी नोक बनानी है। तो सारे फैब्रिक को इसी तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी और साथ साथ मैं प्रेस कर लूँगी ताकि जो फैब्रिक अच्छे से चिपक जाए बुकरम के ऊपर। अब ये मेरे पास लेस है और ये मैंने शटल की लेस ली है। आप कोई भी एनिमल लेस ले सकते हैं इस डिज़ाइन के लिए। अभी इस लेस के सेंटर में इस तरह से मैं कट्स लगा लूँगी किनारे वाली साइड पर, ताकि ये गुलाई में मुड़ जाए आराम से, ये ठीक है टर्न हो जाए गुलाई में राउंड में। तो इस तरह से मैं इसे ग्लू स्टिक लूँगी और कोई भी आप ग्लू ले लें, ताकि UHU भी ले लें या कोई भी ग्लू ले लें, उसके साथ इस तरह से मैंने इन लेस को पेस्ट कर लिया। अब ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया, ये डबल फैब्रिक है, ये मैंने सिंगल फैब्रिक नहीं लिया, मेरे डबल फैब्रिक है ये मेरे पास। तो इस तरह से फिर जो आउटलाइन है इन लीफ की, उन्हीं आउटलाइन के ऊपर मैंने स्टिच करती जाऊंगी। ठीक है, सभी को इसी तरह से मैं अब स्टिच करूंगी। बहुत ही आसान है और ये सभी को इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ स्टिच करने के बाद ये मैंने रेडी कर लिया है। ठीक है, और उसके नीचे वाले जो कॉर्नर वाले लीफ है उन्हें भी मैंने स्टिच लगा लिया। ठीक है, मैंने सिलाई कर लिया। ये शर्ट का दामन बनकर रेडी हो चुका है। अब ये स्लीव पर भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।